दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं पूरे जी जान से आप सभी के लिए डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप भी जितनी आपके शरीर में क्षमता है उतनी क्षमता से पढ़कर सरकारी नौकरी जरूर लें। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में एक इंडेक्स रिलीज किया गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रखा गया है, भारत की इसमें कौन सी रैंक आई है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर आया है। भारत जो है ये 46वें स्थान पर इंडिया इसमें आया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये रहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 का फ़ोटो और इसमें इंडिया को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इम्प्रूविंग ऑन इनोवेशन, इंडिया इनोवेशन में इम्प्रूव कर रहा है। 2020 में इंडिया का रैंक आया था 48, इंडिया ने 2 स्थान का इम्प्रूवमेंट किया है और इस वर्ष 2021 में भारत को मिला है 46 रैंक। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को वीपो के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसको वीपो के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। वीपो का मतलब हुआ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो रैंकिंग में टॉप कौन कौन से देश हैं, पहले स्थान पर आता है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे स्थान पर दोस्तों आता है स्वीडन, तीसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडिया जो है ये 46वें स्थान पर आता है। भारत इसमें 46वें स्थान पर आता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों चूँकि इस इंडेक्स को वीपो ने रिलीज़ किया है तो वीपो के बारे में समझ लेते हैं। वीपो का जो मुख्यालय है ये स्थित है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को करी गई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या है 193 और इसके डायरेक्टर जनरल महानिदेशक का नाम है डैरन टैंग। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। अब हम लोग दोस्तों रैंक और इंडेक्स का एक और लिस्ट देख रहे हैं। तो रैंक और इंडेक्स, यहाँ पर हम लोग लिस्ट देख रहे हैं रैंक और इंडेक्स का। इस इंडेक्स में क्या है कि फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 की लिस्ट में भारत की 7 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें कि वॉलमार्ट को पहला स्थान दिया गया है। जल्दी से रिवीजन कर लेना, क्विक रिवीजन के लिए ये लिस्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। साथ ही साथ में इंडिया का जो रैंक 122 आया है, किस में आया है? न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 122वां रैंक आया है और इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। इसके बाद में आता है वर्ष 2021 के स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट अवार्ड। ये इसमें भारत के 4 हवाई अड्डे शामिल हैं। कौन कौन से? दोहा, कतर, ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोहा के कतर में स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। पवन ऊर्जा इस्टेब्लिशमेंट के मामले में भारत को 4था स्थान मिला है। अक्षय ऊर्जा इस्टेब्लिशमेंट में भारत को 4था स्थान मिला है। सोलर एनर्जी इस्टेब्लिश करने में भारत को 5वां स्थान मिला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 48। ठीक है, इस बार 2021 में इसकी रैंक हो गई है 46, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत को सेकेंड रैंक मिली। क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट करने के मामले में भारत को सेकेंड स्थान मिला है और वियतनाम को इसमें पहला स्थान मिला है। फिर आ जाता है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, उसमें भारत को 34वां स्थान मिला है और स्पेन देश को इसमें पहला स्थान मिला है। साथ ही साथ में आता है
चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, चिल्ड्रेंस चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को सेकेंड स्थान मिला है और चाइना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोबारा जब रैंक और इंडेक्स वाला क्वेश्चन आएगा तो बचे हुए रैंक भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं। तो वर्ष 2021 में जो एमी अवार्ड्स हैं, इसका कौन सा संस्करण प्रदान किया गया है? तो हाल ही में वर्ष 2021 में जो एमी अवार्ड्स दिए गए हैं, ये 73वां संस्करण था। कौन सा था? 73rd। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये 73वां संस्करण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ष 2021 में एमी अवार्ड्स का 73वां संस्करण हाल ही में प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एमी अवार्ड्स 2021 जो है ये 73वां संस्करण है जिसको हाल ही में प्रदान किया गया है। साथ ही साथ में इस अवार्ड्स को 19 सितंबर 2021 को प्रदान किया गया है। कहाँ पर किया गया है? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में इसको प्रोवाइड किया गया है। वर्ष 2021 की जो बेस्ट अवार्ड्स हैं उसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इसको आप टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, विश्व अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस, एवरी ईयर 21 सितंबर को, हर साल 21 सितंबर को, हर साल 21 सितंबर, हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे जो कि हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो विषय है वो है नो एल्जाइमर्स। ठीक है, नो एल्जाइमर्स। ठीक है, तो वर्ष 2021 के लिए ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों, मन में एक सवाल आता है कि सर ये अल्जाइमर्स रोग होता क्या है? तो ये जो अल्जाइमर्स रोग है ये एक तरीके से भूलने की बीमारी है। इसमें अगर किसी को अल्जाइमर्स हो जाता है तो वो भूलने की बीमारी उसके अंदर आ जाती है। इस बीमारी का जो नाम है ये अल्जाइमर क्यों रखा गया? एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अलोइस अल्जाइमर। उन्होंने इस बीमारी के बारे में खोज करी थी, पढ़ा था, विवरण दिया था, एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसकी वजह से उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। साथ ही साथ में इस बीमारी में होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो माइंड की कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण याददाश्त, सोचने की शक्ति और अन्य व्यवहार बदलने लगते हैं। इसका असर सामाजिक जीवन पर पड़ सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि मुझे याद है पिछले साल एक एग्ज़ाम में पूछा गया था अल्जाइमर बीमारी जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये सोचने की शक्ति समाप्त होना इस बीमारी में आ जाता है। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि सितंबर 2021 में किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो हाल ही में गौतम अडानी को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में गौतम अडानी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। गौतम अडानी को, मिस्टर गौतम अडानी को हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा, आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा कि विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली जो है ये आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच
200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं विराट कोहली 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 1 सितंबर को, हर साल 1 सितंबर को, हर साल 1 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेशनल पीस डे हर साल सितंबर 21 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, अगला शानदार क्वेश्चन है ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर। क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा, एक स्टील कंपनी है जिसका नाम है गैलेंट ग्रुप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में अजय देवगन को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गैलेंट ग्रुप है इसने अजय देवगन, किसको? अजय देवगन को। याद रखना दोस्तों, आजकल एग्ज़ाम में ब्रांड एम्बेसडर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको रिवीजन करके रखना। हाल ही में अजय देवगन को यहाँ पर गैलेंट ग्रुप से ये जो कंपनी है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजय देवगन इज़ द राइट आंसर। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, ये पुस्तक लिखी गई है कावेरी बमजई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी बमजई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कावेरी बमजई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसमें कि बॉलीवुड के जो 3 खान हैं वो किस तरीके से बॉलीवुड में राइज किए हैं इसको लेकर इसमें समझाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं द थ्री खान्स, ये आप देख सकते हैं इसको हाल ही में इस पुस्तक को कावेरी बमजई के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हाल ही में अनुपम खेर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अनुपम खेर को हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने हिंदू अध्ययन में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर डी अनुपम खेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला दोस्तों बनेगा नेम चेंज को लेकर। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नेम चेंज। तो क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विद्यालय रखने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा ये जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है उसका नाम चेंज करके राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इसको चेंज किया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से स्क्रीन पर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।